चलो आपने एडिलेड का क्यूरेटर भी बुलाया, लेकिन अभी जो देखो भट्टी साहब, पॉइंट ये है कि हम अभी टेस्ट मैच पिच बनाने से ना हम डार्क एजेस में रह रहे हैं। T20 और 50 ओवर्स में एक्सपोज नहीं होती हैं पिचेस, 5 डेज़ में पिचेस एक्सपोज होती हैं। सो और उसको ठीक करना है, क्योंकि जब तक टेस्ट क्रिकेट की, और ये इसलिए भी है कि मैं जैसे कहा कि हम एक अपार्थाइड माहौल में रह रहे थे। पाकिस्तान टीम नहीं आती थी, हमारे कई प्लेयर्स ने 70 टेस्ट खेल लिए थे, पाकिस्तान में एक मैच नहीं खेला था। तो ये एक तो पहले बहुत बड़ी बात है कि हम फिर भी रेलेवेंट रहे, अफ्लोट रहे। इसके ऊपर मुझे कोई शक नहीं है कि हमने हर चीज़ ट्राई कर ली है। सो हमने बाहर का भी बंदा बुलाया है, अपने बंदों के साथ दिया, और आपको पता है कि मैं क्रिकेट खेला हूँ तो मुझे आइडिया है कि शारग होती है आपकी जो पिच है। बट हैविंग सेड दैट, जो इन्होंने बैटिंग कर दी है वो भी मैंने ज़िंदगी में ऐसी नहीं देखी है। सो ये टेम्पलेट भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमें भी ऐसी चीज़ फॉलो करनी है। तो मैं बार बार पाकिस्तान टीम से कहता हूँ कि आपको भी जब वो T20 के प्लेयर्स लेके आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो हमें भी सोचना है कि स्पीड जो होती है टेस्ट क्रिकेट में वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रिज़ल्ट के हिसाब से भी और व्यूइंग प्लेजर के हिसाब से भी। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक ही तरह की सॉइल से एक ही तरह की पिचेस बनती हैं, और उसमें कहीं आप छेड़खानी करते हैं तो वो बिल्कुल फारे हो जाते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा मैं पढ़ा नहीं हूँ पिचेस के ऊपर, बट मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि इसकी जो एंड पे जो काम बैठते हैं वो ड्रॉप इन पिच पे बैठते हैं। और ड्रॉप इन पिच पे अब इसलिए कि अगर आप इसको बाहर से बुलाते हैं तो अरबों रुपए का खर्चा है। लोग मुझसे पूछते हैं जी आपने वादा किया था, लेके क्यों नहीं आए हैं? तो पॉइंट ये है कि वो बहरी जहाज़ में आनी है और उस पर बंदे आने हैं, वो रात की तारीकी में भी रहेगी, वो 20 दिन तक अंडर कवर रहेगी, तो वो अगर ख़राब हो जाती है तो सारी एक्सरसाइज खराब। तो अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ट्रेज बनवा रहे हैं, उसमें हम सॉयल बना के और पिचेस ड्रॉप इन बनवाएंगे। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अगर इंग्लैंड आती है तो ये नहीं है कि कोई बाउंस की पिच चाहिए, हमें स्क्वायर टर्नर चाहिए तो पहले बॉल से होगा। और अगर हमें बाउंस चाहिए, जैसे हम किसी एशियन टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, तो वो वहाँ पे जाके हमें मिलेगा, क्योंकि हमने सब ट्राई कर लिया है। और ये एक तरह से ये ठीक नहीं है, ये हमारी क्रिकेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हम इससे बेहतर क्रिकेट नेशन है, और अगर क्रिकेटर आपका चेयरमैन हो तो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। सो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट है, आपसे ज़्यादा मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट, क्योंकि मैं जीत सोता उठता इस क्रिकेट की वजह से हूँ पिछले 1 साल में। सो ये मत समझे कि मैंने कोई डाइवोर्स किया हुआ है अपने आप को, या मुझे ये चीज़ बुरी नहीं लगती है। बुरी लगती है, शायद हमें अभी भी रिज़ल्ट मिल जाए, कोई पता नहीं है, बट ये पिच बहुत बेहतर होनी चाहिए। हमने देखा रमीज आपने पहले भी कहा था जो जी आपने पहले कहा था कि पिक्चर के हवाले से कुछ काम भी हुआ था, तो ये वही वाली पिचें हैं जो आपके क्या ये रीले हुई हैं, देखें ये रीले हुई हुई है पिच, इसको इसकी ऊपर से हमने टॉप चेंज किया है, और अच्छी खासा बाउंस तो अभी भी है, साइडवेज मूवमेंट नहीं है, और स्पिन भी हो रहा है। सो 2 चीज़ें तो हो रही हैं। अभी आपके चल के थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन जो है ना आपको ये पिच जो है ये आपको बदलती हुई नज़र आएगी, और यही टेस्ट क्रिकेट में है। बट जैसे मैंने कहा कि ये आइडियल सिनेरियो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। रमीज, लेकिन आप समझते नहीं हैं, एक मिनट, जिस तरह पिचेस हमारी बनती है, नो डाउट जाहिर है कोई भी इधर फिलोसफर नहीं है, नहीं बना सके हम, लेकिन ये जो घास छोड़ने वाली बात है, विकेट के ऊपर हम घास क्यों नहीं हम छोड़ पाते? क्या हम अपने बैटर्स हमारे डरते हैं कि हम जल्दी आउट हो जाएंगे एंडरसन से, रॉबिन्सन से? कोई एक हल्का सा घास इसको इस बुरी तरह से शेप किया जाता है कि वो फर्स्ट डे फोर्थ डे का पिच कैसे लगे? ये घास का चक्कर नहीं आई। देखिए जो पिच होती है ना उसका बाउंस डिफाइन पहले करना है। ये घास से कुछ नहीं होता है। घास एक आपको ऑप्टिक्स के हिसाब से बड़ी अच्छी लगती है, मगर उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं होता है। तो ये आपको ये समझना है कि हमें बाउंस क्रिएट करना है, क्योंकि बगैर घास के भी बाउंस होता है, जो कि बहुत सारी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे होता है। वहाँ पे इतना घास तो नहीं छोड़ते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो जैसा कि आपने तो कहा, मगर वो बाउंस है ना, सॉइल है, वो पॉइंट्स और उनकी वेरिएशन है पिचेस में। सो आप सिडनी में आपको अलग पिच मिलेगी, मेलबर्न में अलग मिलेगी, पर्थ में अलग मिलेगी। हमारे यहाँ एक ही तरह की है, क्योंकि सॉइल एक तरह से आता है, उसकी प्रिपरेशन एक तरह से है। तो और जो बाहर का क्यूरेटर आता है वो लंबे अरसे के लिए हमने बहुत कोशिश की कि एक बाहर का क्यूरेटर लेके आए। वो आता है, वो एक सीरीज़ के लिए आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए लास्ट टेस्ट मैच में लाना पड़ा था, क्योंकि इनके हाथ से निकल गई थी गेम। सो इसके ऊपर ये साइंस भी है, और ये सिर्फ घास की बात नहीं है। ये देखें ना, मुझे
एक स्पिनिंग पिच चाहिए तो स्पिनिंग पिच चाहिए, वो भी नहीं मिलती है ना, तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है। सो वी डोंट वांट दैट। हम अपना होम एडवांटेज खो रहे हैं इसलिए कि हम रैंक टर्नर बनाए तो इंग्लैंड की टीम को तो हम पकड़ सकते हैं, तो हम अपना होम नहीं, एडवांटेज। होम एडवांटेज देखो, मैं तो समझता हूँ हमारी पेस बॉलिंग होम एडवांटेज है, हमारी स्पिन बॉलिंग पेस हमारी एडवांटेज नहीं है। सो पेस बॉलिंग के हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। सर ऑब्वियसली बोर्ड जो है वो कुछ एक गाइडेंस देता है कि इस तरह की पिच चाहिए, लेकिन क्या इस नहीं, बोर्ड की कोई गाइड, देखो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ये मैंने छोड़ा हुआ है काम विद द थिंक टैंक। ये यहाँ पे आते हैं, हफ्ता पहले से आते हैं, प्रिपरेशन होती है, अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, पिच देख के फिर सिलेक्शन होती है। सो जैसे मैंने पहले भी बात की है, मैं एक हद तक जाता हूँ, बिकॉज फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आपका एक बॉस आपको बताए कैसे लिखना है, तो आप जब लिखेंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, आपको अकाउंटेबल नहीं वो ठहरा सकता ना। तो अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको डाइवोर्स करना पड़ता है कई दफ़ा, और हालांकि ऐसा क्रिकेटर मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि मैं प्रॉपर इसमें कर भी सकता हूँ, और मैं यही करूँगा इवेंचुअली कि जाके एक ऐसा हम 22 गज सजाएँ जो कि आपके टैक्टिक्स को डिफाइन करे, तो आप उससे फिर बाहर ना निकल सकते। ये देखेंगे, ये अब अगले सीज़न का होगा, अगले सीज़न में न्यूजीलैंड के साथ भी जो सीरीज होगी उसी में भी हमें इसी तरह के विकेट्स बिल्कुल अनफॉर्चुनेट। ड्रॉप इन पिचेस की बजाय हम अगर हाइब्रिड पिचेस पे करेंगे, हाइब्रिड अलाउड नहीं है टेस्ट क्रिकेट। Okay, can we move on from the pitches, please? ये पिचेस मुझे नहीं समझ आ रही, सारे पैड पहन के पिच के ऊपर है, जैसे बड़े बड़े कोई टेस्ट प्लेयर है यहाँ पे यार। Pitches से आगे बढ़ते हैं। रमेश भाई, कल का जिस तरह का दिन गुजरा, जिस तरह की इंग्लैंड ने बैटिंग की, क्या प्लेयर्स के साथ कोई इंटरेक्शन हुआ है? मैं 8:30 बजे मीटिंग की थी, करनी थी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इनका और दिन लंबा हो जाएगा अगर मैंने एक और मीटिंग कर ली, तो मैंने कहा और ही इतना लंबा इनको मैं ना खपाऊँ, तो फिर मैंने नहीं की। इससे क्या मीटिंग करेंगे। इस सवाल में स्टेडियम के हवाले से आपको क्या कि टी20 प्लेयर लेके आए, आप भी टी20 प्लेयर अपनी टीम में लेके आएंगे? देखिए, हमारा जो है ना, जो एक अभी स्किल्स के ऊपर हमें बहुत काम करना है। आप ये रियलाइज़ करें कि हम देखिए, जब आप T20 खेल रहे थे, आप कह रहे थे कि पुराने वक्तों की आप क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ही था ना। एक ओपिनियन था कि जी वो पहले 6 ओवरों में अगली टीम 70 कर देती है, आप 40 या 30-35 करते हैं। तो आपको देखना है कि आपके जो स्किल के लेवल से और टैलेंट के हिसाब से क्या अवेलेबल है। और जो मैं पीछे जो 100 बेस्ट का लॉट हम अभी निकाल रहे हैं बच्चों के साथ जो बात करें, या पाकिस्तान जूनियर लीग की बात करें, उसका मकसद क्या है? देखिए, ये टिच बटन नहीं होता कि सडनली बाबर आजम आके 6 छक्के लगा देगा, क्योंकि उनकी एक तरबियत, एक ख़ास तरह की डेवलपमेंट हुई हुई है बैटिंग के हिसाब से। जो नई पौध है ऑस्ट्रेलिया में क्या है या इंग्लैंड में, आपके ख्याल से ये यहाँ के स्विच ऑन किया ना, इनके पीछे से काम हो रहा है 5-5 साल से, कि इस तरह का हमने लॉट क्रिएट करना है जो कि जाके एक्शन प्रोवाइड करे टेस्ट। तो हमें भी जो नया लॉट है ना, उस पर काम करना है, उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत है। वो टाइम कंज्यूमिंग है, पेशेंस है, और वो आगे चलेगा। इसलिए आप देखेंगे कि एक जो क्लैरिटी और जो नडरपन है ना, वो हमारे सिस्टम में आने की बहुत ज़रूरत है। पिचेस के हवाले से काफ़ी सवाल हो गए, लेकिन आपने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट थी एशिया कप के हवाले से, वो काफ़ी चली इंडिया में कि अगर हम एशिया कप खेलने नहीं भी जाते हैं तब भी वो वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान फाइनल